सो Alright. अन्वेषी जी, बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. सो अन्वेषी जी, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आपका जो गाना है उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ गाने के अंदर देखने मिलेगा। आवाज़ भी आपकी है इस बार गाने में, तो क्या कहना चाहेंगे? Rakesh, first of all, it's very nice to meet you again after a very long time. I remember आपने मेरे हर शो के पहले आपने इंटरव्यू लिया है मेरा, so thank you very much. Right. ये मेरा डेब्यू सिंगिंग करियर की शुरुआत होने जा रही है इस गाने के साथ में विद माय नेक्स्ट टाइम एंड ये गाना एक्चुअली हमने तब बनाया था जब हम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। कोविड सिचुएशन चल रही थी, अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है। तो हमने सोचा कि कोई एक ऐसा गाना रिलीज करें, ऐसा गाने को गाया जाए जहाँ पे लोग उससे रिलेट कर पाए, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों से गुजरे थे, उससे बाहर निकले। आप और हम जैसे लोग जो अपना शहर छोड़ के बाहर आते हैं उनको कोई समझाने वाला कई बार नहीं होता, और हम भी अपने घर वालों से नहीं बताते कि हम एक्चुअल में क्या कुछ झेल रहे हैं या कितनी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ हमें जूझना पड़ता है। तो ये वो गाना है जो कि आपकी खुद की कहानी होती है। जब आप सुबह उठते हो आपको कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली थक हार के आपको ये समझ में आता है कि यू नो व्हाट, आई एम going to do this, I can do it and I'm going to feel great. तो आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो। सो दिस सॉन्ग इज अबाउट इंस्पायरिंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। जुगनू का मतलब होता है फायरफ्लाइज। इस तरह से हमारे अंदर की कई बार कहते हैं ना मृग तृष्णा या मृग नैनी खुशबू कस्तूरी होती है, वो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम दुनिया भर में उसको ढूंढते हैं। सिमिलरली हमें कई बार मोटिवेशन की जरूरत बाहर से होती है, हमें लगता है कोई और आके हमें अच्छा फील कराए, लेकिन जब आप खुद से अपने आप एक रियलाइजेशन करते हैं, ये गाना उस बारे में है कि जब खुद से ये रियलाइज होता है कि आई गॉट माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू डू ग्रेट इन लाइफ। राइट। और क्योंकि एज अ सिंगिंग डेब्यू है आपका, अगर 2 लाइनें हो जाए जुगनू की। श्योर, डेफिनेटली। देगा आज टूटा तारा, मेरी मंजिल का वो पता, जो छुपा था मेरे अंदर, मने कहाँ ढूंढता। हाँ, ढक दे तू दिल का अंधेरा, हाँ, बस प्यार ही जो नहारा, एक दूजे पे हो मेहरबान। Yeah, so that's very Beautiful much. voice. So, thank you. So अन्वेषी जी, आपने एक्टिंग भी की है, आप सिंगिंग भी कर रही है। क्या लगता है कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए स्पेशली? यार दोनों ही चीजें ना अपनी अपनी जगह बहुत मुश्किल है, तभी हर कोई नहीं करता है ना ये चीजें, यू नो। सिंगिंग एज एन आर्ट फॉर्म इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट आर्ट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। इतनी ज्यादा पेशेंस और तैयारी की जरूरत होती है, बिकॉज आप सालों के रियाज के बाद भी आपको लगता है कि आप 2 कदम आगे आए या 3 कदम आगे पहुंचे। और अगर आप मतलब बनना चाह रहे हो जैसे कि अरिजीत सिंह जी हैं या लता मंगेशकर जी हैं, हालांकि one can try to reach there, but you know the level of तैयारी that is required is insane. बहुत ज्यादा मेहनत है। एक्टिंग की जहाँ तक बात है, जिस तरह से संगीत के सुर होते हैं वैसे ही एक्टिंग के भी सुर होते हैं, रस होते हैं। अगर आपने एक्चुअली प्रॉपर्ली अपने आप को एजुकेट नहीं किया है एक्टिंग में भी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको बाद में जाके लगती है कि अरे यार ये मैंने कितना नासमझी वाला काम किया, यार इस चीज को मैं बेटर कर सकता था। सो इट्स ऑब्वियसली ऑल द टाइम ग्रोइंग प्रोसेस। आपको कभी भी अपना काम अच्छा नहीं लगता है, सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन दोनों ही आर्ट फॉर्म अपनी अपनी जगह पर बहुत डिफिकल्ट है और कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड एवोल्यूशन की डिमांड करते हैं। राइट। अन्वेषी जी, इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको। बहुत ही जल्दी आपके जो फॉलोअर्स है वो 5 मिलियन हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और हमने देखा कि आप ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही है थ्रू सोशल मीडिया और अब गाने के थ्रू। तो थोड़ा सा बताइए कि सोशल मीडिया की जो जर्नी है आपकी वो कैसी रही, फैंस ने कितना सपोर्ट किया उसके लिए? सोशल मीडिया की जर्नी ना मैजिकल रही यार। मतलब मुझे ये आज तक नहीं समझ में आता कि ये होता कैसे है, हाउ डज दिस एल्गोरिथम रियली वर्क्स। आई मीन आप ऑनलाइन जाते हो, लोगों से बात करते हो, मैं साड़ी पहनती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, लाइव सेशन जाती हूँ अपनी ऐप के लिए। आइडिया ये था कि मैं अपनी ऐप को ग्रो करूँ और इंटरेक्ट करूँ, ऑडियंस के टच में रहूँ, बिकॉज
कुल मिला के मैं अपने आप को हैप्पी करना चाहती थी कि लॉकडाउन के टाइम में मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ काम नहीं कर रही या प्रोडक्टिव नहीं हूँ. आई वांटेड टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, सो दैट वाज द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग इट. ऐसा कोई मोटिव, ऐसा कोई गोल नहीं था कि यार मैं तो मतलब बहुत आगे निकल जाऊंगी, इतनी ऑडियंस चाहिए इतने टाइम में, इतना ये टारगेट उतना वो टारगेट, वैसा कुछ भी नहीं था. बहुत ही दिल से और बहुत ही ऑर्गेनिकली मेरे ख्याल से जितना चाहा उससे भी कहीं ज्यादा मिला. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेवल पे हम अटैच्ड हैं हमारी ऑडियंस के साथ में. एंड अभी तो ऐसा है कि फेसबुक पे हम अराउंड 17 मिलियन हो गए, 17.1 17.2 मिलियन हो गए, 1 लाख एक दिन में ग्रो हो रहे हैं. तो मुझे वो आज तक नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है. कई बार तो ये होता है कि मैं लाइव भी नहीं जाती हूँ या पोस्ट भी नहीं करती हूँ, तो भी अपने आप लोग शायद शेयर करते होंगे, अचानक से मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं कि these many people followed and suddenly you are like 70.2 million. So very very privileged, very very lucky. And मेरे ख्याल से अगर आप सीक्रेट सॉस पूछेंगे इस चीज का, मेरी समझ ये है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मेरी समझ ये है कि ऑडियंस को ना आप कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते, या आप उनके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनको बेच नहीं सकते चीजें. बिकॉज द मोर यू ट्राई and sell anything, or if you try and sell yourself by wearing short clothes and looking extremely sexy, extremely hot, that is not going to sell and work for you in a longer run. इंसान ना बहुत इमोशनल प्राणी है, you know, and I think me and you thrive with love and with real emotions, care, concern, अच्छी बातें, रियल का अटैचमेंट, एंड दैट्स ऑल वी अंडरस्टैंड, स्पेशली ऑडियंस. आप कितना भी सिंपल मेकअप कर लो, कितनी भी साड़ी और सूट पहन लो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है कि आपको अच्छा साउंड करना है या अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, द वेरी फैक्ट ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस द ऑडियंस इज फेलिंग इन इट. मेरे ख्याल से मैं ना अपनी ऑडियंस के साथ ही मैंने ग्रोथ देखी अपनी. अभी जब मैं पिछले साल का वीडियो देख रही थी, मैंने फिर से रीशेड किया, नील कलर की इयररिंग्स, पिंक कलर का ब्लाउज, सफेद कलर की साड़ी, मतलब एब्सोल्युटली मिसमैच ब्लंडर फैशन का, ठीक है. लेकिन ये देखिए कि कैसे इवॉल्व हुई मैं ऑडियंस के साथ ही, और किसी ने बहुत जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया. बॉडी शेमिंग वाले लोग हमेशा से रहे, लेकिन एक जो जर्नी रही ना, हाँ यार आपकी जिंदगी पैरेलली चल रही थी, यहाँ मेरी जिंदगी पैरेलल चल रही थी, आगे आपके साथ भी ये मेरा बॉन्ड रहा है शुरू से कि हम लोग बहुत समय से टच में नहीं है, एक दूसरे को ऑनलाइन देखते होंगे, इंटरव्यूज देखते होंगे बस, लेकिन अपनी पैरेलल जिंदगी के साथ में भी ना आप पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, पता है कि अन्वेषी आज क्या कर रही है, पता है अन्वेषी ने कल ये बारे में बात की. तो वैसे ही मुझे जो नाम दिखते हैं तो मुझे पता है ये बंदा तो ऑलमोस्ट एवरी डे आता है. नाउ आई एम सीइंग हिम ऑन ऐप आल्सो, आई एम सीइंग हिम, ही इज फॉलोइंग माय ट्विटर आल्सो. तो एक तरह से ये एक बॉन्ड है मेरे ख्याल से. दिस इज अ कम्युनिटी दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडे, व्हिच इज नॉट सो बैड, यू नो, सो दैट वे इट्स बीन ब्लिसफुल. राइट. अन्वेषी जी, हर किसी चीज़ का एक एडवांटेज होता है तो एक डिसएडवांटेज भी होता है. सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करती है अन्वेषी? डिसएडवांटेज यही है कि अगर कुछ दिनों तक मैं जैसे मेरे लिए डिसएडवांटेज मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एंगेजमेंट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा लाइक्स आते हैं, कभी कम लाइक्स आते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स, एज लॉन्ग एज यू आर ओके नॉट कमिंग ऑनलाइन every day under the pressure of posting somebody, under the pressure of shooting, under the pressure of giving something new to your audience, I think you are fine. मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, because then I can simply hire a team and create content and keep doing that. Social media happened by default. I became by accident a social media influencer, and I'm absolutely grateful for it. But Riyaz, workout, then dance classes, then acting classes, then acting, then shoots, then music video recordings, सारी चीजें, तो इन सब चीजों में जितना आपको ध्यान देने की जरूरत है, मेरे ख्याल से ये पीछे की जो मेहनत है ना, जो लोगों को दिखती नहीं है, मैं अभी भी उस पर ही ज्यादा फोकस्ड हूँ इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग माय ऑडियंस. ऑडियंस विल ग्रो ऑटोमेटिकली. एक नया गाना, एक अच्छा सॉन्ग, एक अच्छा काम अपने आप ऑडियंस यहाँ पे ले आएगा. मुझे रोज रोज कंटेंट क्रिएट करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है. तो इसलिए मुझे लगता है कि डिसएडवांटेज इस एरिया में मेरे को नहीं फील होता, बिकॉज आई डोंट फील अंडर प्रेशर. नंबर 2, द कमेंट्स, कौन बचा है आज तक? आई एम श्योर आप भी नहीं बचे होंगे कमेंट्स से और खराब बातों से. तो फर्क क्या पड़ता है? एज लॉन्ग एज यू आर ओके, यू आर फाइन, मतलब बिल्कुल मैटर नहीं करता. तो वो तो नेग्लिजेंस के बराबर है मेरे लिए. राइट. ऑल्सो आपने कहा था कि आपकी फिल्में भी आने वाली है, थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं कि कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके.
करेक्ट कमिटमेंट जो मेरी तेलुगु फिल्म है वो रिलीज होने वाली है फाइनली इस साल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग अनदर सॉन्ग फॉर शेरशाह फिल्म व्हिच इज गोइंग टू बी अ कवर सॉन्ग राता लंबिया एंड इट्स अ ब्यूटीफुली शॉट सॉन्ग जो कि आप 11 तारीख को देखेंगे. इसी 11 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा Amazon Prime पे एक सीरीज आने वाली है जो कि वी आर होपिंग दैट विल रिलीज नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग. उसमें पंकज सर है, पंकज त्रिपाठी सर है साथ में देखने को आपको मिलेंगे. साथ ही ऐसे बहुत सारे ओरिजिनल गाने हैं पाइपलाइन में जो कि मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं. उसके शूट करते करते हम बस अब रिलीज करते जाएंगे बैक टू बैक. सो देयर इज लॉट दैट यू विल सी इन म्यूजिकल एरिया मोर देन एक्टिंग एरिया. राइट. एंड पंकज सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल का. मतलब मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी उनके बारे में. आई थिंक ही इज द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट लव्ड एक्टर एंड उनसे कोई नफरत ही नहीं करता. उनसे कोई भी उनके कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत ही नहीं करता. ही इज द मोस्ट लवेबल पर्सन एंड दैट इज सो ट्रू. सो क्यूरियस, चाइल्ड लाइक, अपनी वाइफ के बारे में बहुत प्राउडली बताते हैं और बहुत ही ऑनेस्टली बड़ी से बड़ी बात ऐसे बिल्कुल हवा की तरफ बोल देते हैं. मैंने जब उनको बताया अपने सोशल मीडिया के बारे में, ऑडियंस के बारे में, ऐप के बारे में, तो बड़ा इंट्रिग्ड थे. ही वाज लिसनिंग as if he doesn't know about this world at all and I am somebody who is going to tell him something that he doesn't know. Right. So that kind of modesty and simplicity is at par. I think he's one of my favorite actor after working with him. Wow. And अन्वेषा जी, अगर फिटनेस की बात करें, फिटनेस के मामले में बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है. आप थोड़ा सा बताइए फिटनेस के लिए क्या कुछ करती है? फिटनेस के लिए मैं आई मेक श्योर दैट आई वर्क आउट एवरी सिंगल डे एंड वो 30 मिनट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए नहीं है. आइदर आई गो एंड वर्क आउट फॉर लाइक 1.5 hours or 2 hours, वो मिनिमम होता है मेरा, या फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ. आई लेज अराउंड एंड अनफॉर्चुनेटली फिटनेस की जितनी भी बात की जाए, जब तक मैं फिटनेस वाली रूटीन में रहती हूँ कि चलो जिम जाना है, डाइट करना है, सॉरी जिम जाना है या डाइट करना है, तब तक सब चीजें ठीक रहती है. लेकिन द मोमेंट मेरा वर्कआउट अगर छूट जाता है तो फिर डाइट भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है. बट मैंने एक बात ये रियलाइज करी कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं फिटनेस को लेकर के हम बहुत ज्यादा कुछ अलग ऐसा खाते पीते नहीं है या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करते हैं. It's just that I think we are very very aware about the fact that कुछ चीजें हैं जो कि absolutely no है, like pizza, ice creams, burgers, breads. ये सब चीजें हम लाइफ में इन जनरल भी नहीं खाते. तो हमारी चीट डे में भी जो है वो बहुत ही चॉकलेट ब्राउनी हो जाएगी या कीटो ब्राउनी हो जाएगी या समथिंग दैट इज रियली डिलिशियस बट आल्सो हेल्दी एट द सेम टाइम. सो एक लाइफस्टाइल है बेसिकली. इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू एंड यू लीव. सो दैट आई थिंक दैट्स हाउ आई एम स्पेयर्ड डिस्पाइट चीटिंग. राइट. सो अन्वेषा जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Rakesh. Allah, all the best to you also in your future. You're growing so well. I'm so happy for you. Thank you. Take care, Rakesh. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Yeah. Bye.